आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिल इस्लाम में सेशन 2024 में जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब लाइक स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर यूजी पीजी डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा जितने भी कोर्सेज़ का इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है जामे में, उसके बारे में और साथ ही सीयूटी के बारे में भी बात करेंगे कि क्या जामे का जो एंट्रेंस टेस्ट का जो शेड्यूल आ चुका है वो भी पोस्टपोन्ड होगा या नहीं। क्योंकि अभी लेटेस्ट में एक नोटिस आया है जिसमें दो ऐसे डेट हैं जिसमें जो एंट्रेंस होने वाला है इस बार वो पोस्टपोन्ड होगा और वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहली बात हम स्कूल से स्टार्ट करते हैं और उससे पहले स्कूल का अगर आप देखेंगे जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, तो फ़िलहाल हम स्कूल से स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है कि स्कूल का डेट शीट आ चुका है और उसमें जो डेट है उसमें कई सारे स्टूडेंट का भी डाउट्स आ रहे थे। तो इस वीडियो में स्कूल वाले स्टूडेंट को मैं फ़ाइनल बताऊंगा कि एंट्रेंस को लेकर क्या है फ़ाइनल। तो सिंपल सी बात है, आप ये देख लीजिए कि आपका जो 6 का इस बार एंट्रेंस है 30 मार्च को है और 31 मार्च को क्लास 9 का है। तो इस दो डेट में जो पेपर होने वाला है इसका कोई डेट पोस्टपोन नहीं होगा। जिस डेट में आपको एंट्रेंस का डेट मिला इसी डेट में आपका एंट्रेंस होगा, यानी 30 मार्च को ही क्लास 6 का पेपर होगा और 9 का भी पेपर होगा। लेकिन वही अगर हम 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स के बारे में बात करें, यानी इसका अगर आप देखें तो 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो इसके हिसाब से तो इसको लेकर मैं पहले ही कंफर्म कर दूं कि इस बार जो एग्ज़ाम्स आपके हो रहे हैं और लोकसभा का जो इस बार इलेक्शन हो रहा है उस डेट में अगर आपका एग्ज़ाम आ जाता है तो इस केस में वो डेट पोस्टपोन्ड होगा। क्योंकि ऑलरेडी अभी कुछ और जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं एनटीए के बिहाफ में सीयूटी यूजी का, उसमें उन्होंने 2 डेट को पोस्टपोन करने की बात करा है। एक तो 25 मई का जो पेपर होगा और एक जो है लास्ट 29 मई के बारे में बात करना चाह रहे हैं। खैर वो तो बात की चीज़ है। मैं पहले बता दूं कि आपका जो 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को जो पेपर है इस डेट में कोई इलेक्शन नहीं है। इस डेट में कोई इलेक्शन खासकर दिल्ली में नहीं है, तो इस वजह से आपका डेट जो है पोस्टपोन नहीं होगा। तो स्कूल को डेट को लेकर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इस बार जो स्टूडेंट जामे में स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका कोई एंट्रेंस का डेट पोस्टपोन नहीं होगा। जो डेट आपको मिला है यानी ये जो डेट आपका इसी डेट में आपका एंट्रेंस होगा। बाकी रहा सवाल एडमिट कार्ड का, तो एंट्रेंस के 1 वीक पहले या 3 से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएंगे और सेंटर जो होगा वो आपका दिल्ली में ही रहेगा, यानी दिल्ली में ही आपका एग्ज़ाम्स होगा। और दिल्ली में अभी नहीं, जब आपका एडमिट कार्ड आएंगे तो पता चलेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि आपका कैंपस में ही हो, बट इनकेस हो सकता है आपके बाहर भी मिल सकता है सेंटर, इट डिपेंड ऑन सिचुएशन। बट सेंटर को लेकर मैंने बता दिया और एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा उसके बारे में भी बता दिया स्कूल को लेकर। अब हम आते हैं यूनिवर्सिटी पे। अब हम बात करते हैं जो स्टूडेंट जामे में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार 2024 में। पहली बात यह है कि अभी तक अगर आपको क्लियर नहीं हो पाया है कि जामे का फॉर्म आ चुका है तो फिर से मैं कह रहा हूँ क्लियर हो लीजिए कि आपके फॉर्म आ चुका है, साथ ही आपका एंट्रेंस का डेट भी आ चुका है। तो आप अपना फॉर्म का डेट जो है वो 30 मार्च है, पर एंट्रेंस का डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड है और उसको चेक करने के लिए आप सिंपल सी बात है जामे की प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे और उस प्रोस्पेक्टस में उन्होंने एंट्रेंस का डेट मेंशन कर रखा है। तो आप एक बार जाइए देख लीजिए, या मैंने एक वीडियो बनाया था उसको भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने हर सारे कोर्स का एंट्रेंस का शेड्यूल बता दिया था। तो अब हम बात करते हैं कि जामे के अंदर जो स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्या जामे के अंदर जो कोर्सेस हैं यूजी या पीजी या डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा उसके डेट पोस्टपोन्ड हो गए या नहीं होंगे। तो दिल्ली इस बार जो इलेक्शन होने वाला है जनरल इलेक्शन 2024 का, उसमें दिल्ली के अंदर जो लोकसभा का जो सीट्स है वो टोटल 7 सीट्स हैं और इस 7 सीट्स का सिर्फ एक दिन में ही इलेक्शन कंडक्ट कर लिया जाएगा। मतलब एक दिन के अंदर में ही सातों लोकसभा का जो सीट्स है उसका कंडक्ट करा लीजिए, यानी कि एक दिन कहीं ना कहीं हॉलीडे रहेगा, एक दिन छुट्टी होगा और एक ही दिन जो है आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। इन जिस दिन वो जो दिन होगा वो आपका 25 मई होगा। इसका ये मतलब है कि 25 मई को जिस भी कैंडिडेट का जिस भी स्टूडेंट का एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो डेट मिला है उस डेट में आपका हो सकता है 80% चांस है कि आपका डेट उस डेट में आपका एंट्रेंस ना हो। मे भी जामिया बाद में इसका डेट रिलीज़ करे, तो थोड़ा सा कनेक्टेड रहेगा। लेकिन ये ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे ही एनटीए ने अनाउंस करा है तो बाकी लोग भी इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि एनटीए ने साफ कहा है कि इस बार जो सीयूटी यूजी का पेपर होने वाला है वो है पेपर 15 मई से 30 मई के बीच में है और उसके 2 डेट ऐसे हैं, जैसे एक तो 25 मई बताया और दूसरा 20 मई। तो ये 2 डेट ऐसे जो लैग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के डेट से, यानी जो होने वाला है इस बार, तो इस वजह से वो 2 डेट जो है रिवाइज होगा, मतलब चेंज होगा। अगर कोई स्टूडेंट जामे में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं या एएमयू में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो अभी तो हालांकि एएमयू का तो डेट शीट आया ही नहीं है, बट अगर जेएमआई के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपका जो 25 मई को पेपर होने वाला है, अब देख लीजिए किसी स्टूडेंट का 25 मई को एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, 25 मई का जो डेट है एंट्रेंस का 80% चांस होगा कि उस दिन आपका एंट्रेंस ना हो, बल्कि उस डेट को पोस्टपोन करके किसी और डेट दे करके आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ये हो गया इस बार का। बाकी अभी तो वैसे फाइनल आया नहीं है, कुछ दिन बाद आएगा, पता ही चल जाएगा।
और बाकी कोर्स को लेकर में भी आपका सवाल रहे, जैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। एक बात और, अगर आपके स्टेट में इलेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब दिल्ली से कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली का खुद का ही मामला है, दिल्ली में जिस डे में इलेक्शन होगा उस दिन मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा, बाकी दिन कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जैसे एग्ज़ाम जो है वो आपका दिल्ली में है, और अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आपको आने जाने के लिए सोचना पड़ेगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके स्टेट में इलेक्शन हो रहा है तो दिल्ली में उस दिन एग्ज़ाम ना हो, ऐसा नहीं है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जिन स्टूडेंट का 25 मई को पेपर होगा दिल्ली वाले रीजन में, दिल्ली में, उसका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। तो ये बेसिकली, ये मैंने आपको एग्ज़ाम्स का, एंट्रेंस का डेट जो है मैंने सही से समझा दिया। अब उसके बाद जो है थोड़ा मैं बताना चाहूँगा जामिया का अगर प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड करेंगे, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते तो उसके बारे में मैं एक रास्ता देता हूँ। एक तो है कि मोजिला फायरफॉक्स ऐप है, वहाँ से इंस्टॉल करिए और उसके थ्रू गूगल क्रोम पे जाइए, मतलब उसके थ्रू गूगल पे सर्च करिए JMISUI, तो वहाँ पे सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे, यानी इजीली आप डाउनलोड कर पाएंगे। क्योंकि गूगल क्रोम में शायद जामिया ने ऐसा एक्सेस नहीं दी, इसलिए बच्चे डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। किस ऐप से? मोजिला फायरफॉक्स ऐप से। वरना ये कि अगर आप PDF एक्सेस करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सिंपली एंट्रेंस का डेट दिखाना चाह रहा हूँ कि कहाँ से आप देख सकेंगे। तो ऑलमोस्ट पेज नंबर 63 से जामिया के सारे कोर्स का जो है एंट्रेंस का डेट शीट चेक कर पाएंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट कीजिएगा। साथ ही जो बैचलर्स के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, यानी कि बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, BBCom हो गया, इसके अलावा BSW हो गया, इन सब के लिए स्टूडेंट फो के बिहाफ में अभी बैचेस चल रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, यानी व्हाट्सअप नंबर, आप डिटेल लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए, जामिया से रिलेटेड जो भी नोटिस अपडेट्स आता है, तो अपडेटेड इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अच्छा, थोड़ा मैं आपको एक और चीज़ में कंफर्म कर दूं, क्योंकि मैं भी आपको लगेगा, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि NTA ने क्या कहा है, वो ऑफिशियल